देखिए अगला पैनल अब शुरू करते हैं, लखपति दीदी। ये हमारा पैनल है लखपति दीदी चौपाल। इसमें बात होगी किस तरह से नारी शक्ति अब छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रही है, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी मेरे दोनों ही सहयोगी सोनाली सिंह और इसके साथ ही सत्यप्रकाश जी को। आप दोनों ही मंच पर आइए। और हमारे गेस्ट हैं अंजलि जी, आप भी मंच पर आइए, नागेश्वरी जी और चंद्रकली जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। तो देखिए आज गांव की तस्वीर भी बदल रही है, जहां पहले महिलाएं सिर्फ परिवार तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज लखपति दीदी कहला रही हैं। आज वही महिलाएं स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, डेयरी चला रही हैं, मशरूम उत्पादन कर रही हैं, फूलों की खेती कर रही हैं। लखपति दीदी बनकर पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन रही हैं, और उनसे बात करना यानी कि वाकई अपने आप में ये सुनना कि किस तरह से आत्मनिर्भर बना जाता है जो गांव समाज की बेड़ियां हैं उसे तोड़ते हुए। ओवर टू यू सोनाली और सत्यप्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद छाया। और आज के इस पैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं। महिलाएं कैसे सशक्त हो रही हैं, कैसे समृद्ध हो रही हैं, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। एक दौर था जब ग्रामीण तबके की महिलाएं अपने घरों में रहती थीं, अपने परिवार को संभालती थीं, लेकिन आज दौर बदल रहा है और आज वही महिलाएं उद्यमी बन रही हैं। न सिर्फ अपने घर को संभाल रही हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, बल्कि अपने घर की आय को भी संभाल रही हैं, और इसके साथ ही पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक भी बन रही हैं। और आज हमारे मंच पर लखपति दीदियाँ मौजूद हैं जो आत्मनिर्भरता के साथ यहाँ पर अपने परिवार को संभाल रही हैं और पूरे गांव वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। और मैं चर्चा की शुरुआत करूँगी और इसके साथ ही मैं ये जानने का प्रयास करूँगी आप तीनों से कि सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, लखपति दीदी की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, और जब आपने ये शुरुआत की तब क्या परिवार वालों की ओर से फुल सपोर्ट मिला या फिर कुछ चुनौतियां आप लोगों को सामने आई, बताइएगा। मैं मतलब सबसे पहले तो 2016 से पहले समूह में नहीं जुड़ी थी। उससे पहले सिर्फ घर गृहस्थी का काम करती थी और बच्चों को संभालना और सास ससुर की सेवा करना, यही सब करती थी। फिर मुझे पता चला कि बिहान के जरिए समूह में जुड़ते हैं करके, तो मैं समूह से जुड़ी। उसके बाद मुझे मतलब उसी के तहत एक काम भी मिला जिसमें पशुओं का देखभाल करते हैं। उसी में मुझे मतलब मानदेय के रूप में 1500 दिया जाता था। तो फिर 1500 से मतलब थोड़ा बहुत, जैसे मेरे पास पैसे पहले नहीं थे तो मैं अपने खर्चे के लिए 1500 ही कमाती थी, उससे खुश थी। फिर मुझे पता चला कि उसी में मतलब सरकार के जरिए मनरेगा के तहत मुर्गी शेड निर्माण किया जाता है करके, तो मैं अपने घर में यह बात को रखी। तो घर वाले ने थोड़ा तो मतलब मना किया कि गांव में, हमारे गांव ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी जैसे मुर्गी पालना, बकरी पालना, ये सब में प्रतिबंध था। लेकिन मैं बोली कि जैसे गांव में नहीं बनाना है, हम अपने घर में बनाएंगे, है ना। तो क्या है कि गांव वाले तो हम लोगों को नहीं पोसे पालेंगे, हम अपने से खुद कुछ करेंगे तभी अपना जीवन यापन कर पाएंगे, ऐसे करके। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब पंचायत में उसके लिए प्रस्ताव किया और प्रस्ताव मतलब पारित भी हो गया, पास होकर आ गया। तो हम लोगों ने शेड बनवाया। फिर शेड में हम लोग पहले 200 नग मुर्गी पालन करते थे, फिर उसी के इनकम से 200 किए, फिर 1 साल हुआ, उससे ज़्यादा इनकम आने लगा। तो हम उससे इनकम, और क्या है, हम लोगों के जो क्लस्टर है वहाँ से CIF भी दिया जाता है 1,20,000। तो हम लोग 1,20,000 दोनों को मिलाकर एक और सेट बनाए जिसमें अभी 500 नग मुर्गी पालन करते हैं। उसमें हम लोगों का जो पहले की आर्थिक स्थिति थी और अब की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत सुधार हुआ। कितना सुधार हुआ है, क्या अंतर आया है? पहले कितना कमा लेती थी, अभी कितना कमा पा रही हैं, और घर में उसका क्या फ़र्क पड़ा है? मतलब अब तब जबकि आपने शुरुआत की थी उस वक्त घर के लोगों की जो राय थी, अब वो राय क्या बदली है? तो अभी कितना कमा लेती हैं और घर के लोगों की राय कितनी बदली है, उसके बारे में बताइए।
पहले क्या था सर, मतलब मेरे हस्बैंड ही कमाते थे, छोटा सा किराना दुकान था, उससे क्या है गुजर बसर थोड़ा कम रहता था, मतलब अपने खर्चे को मार कर चलना पड़ता था, है ना। और बच्चों की जो ख्वाहिश थी वो भी पूरा नहीं हो पाता था। और अब क्या है, अपने हिसाब से जैसे मैं काम भी करती हूँ बाहर में और मुर्गी पालन का भी काम कर रहे हैं, तो उससे भी इनकम ज़्यादा आने लगा है, तो जो भी इच्छा रहता है उसको पूरा कर पाते हैं। पहले यही इच्छाओं को मानना पड़ता था, मतलब इच्छा रहता था लेकिन पैसे की कमी की वजह से ये इच्छा पूरा नहीं हो पाता था। बिल्कुल। अंजलि धेवर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपने सफ़र के बारे में बताइएगा। आपने कैसे शुरुआत की, अभी आप कौन सा काम कर रही हैं और कितना समर्थन मिलता है परिवार का, घर वालों का, और पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना बदलाव आया है? मोर नाम अंजनी ढीवर है। हमन समूह के काम ला मतलब 2019 में हमन एक हमर समूह बनी सेवा, जेमा हमन ला पशु आहार के काम मिली से LRM मिशन के बिहान योजना के तहत हमन ए काम ला हमार समूह ला हमन 3 वर्ष से पशु आहार के काम करथन, जेमा पशु आहार के काम करथन, जेमा 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 3 वर्ष में हमन 7 करोड़ के मतलब व्यवहार कर चुके हैं। 7 करोड़ के? हाँ, 3 वर्ष में हमन 7 करोड़ के व्यापार कर चुके हैं, जेमा प्रथम वर्ष में 1 लाख कुंटल और द्वितीय वर्ष में 3 लाख के दाना बना। 3 लाख एक जन के? नहीं, मतलब दाना हमन। दाना? हाँ। अच्छा, एक जन के कितना पैसा मिल जाता? प्रत्येक समूह के दीदी मन ला हमन 2.5 लाख मिल चुके हैं। अच्छा। हाँ, हमन मतलब प्रति वर्ष दीदी मन ला 2.5 लाख मिल चुके हवन। देवन हमन हर प्रति वर्ष हमन लपत्ती दीदी बनत हवन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो योजना जिससे ओला हमन स्वीकार करे हन लपत्ती दीदी बन के। कितना जन हस? हमन समूह में 10 जने। 10 जन हस। अच्छा, शुरुआत कैसे हुआ आप लोगों का? शुरुआत जैसे हम लोग का समूह में काम किए, हम लोग समूह एक समूह बना हम लोग का, LRM के तहत पशु आहार का काम मिला। पशु आहार का काम मिला, हम लोग 10 जने दीदी मिलकर उसको काम को करते हैं। कुछ नया मशीन वगैरह भी खरीदे? हाँ, मशीन हम लोग को गारमेंट से मिला है। चंद्रकाली वर्मा जी, ड्रोन दीदी का काम का आप करती हैं, अपने काम के बारे में बताइए, और कितनी आय हो जाती है, उससे परिवार कितना संपन्न रहता है? ड्रोन दीदी का काम करके आप लाखों कमा रही हैं, मतलब लखपति बन गई। आप सभी को जय जोहार। मैं चंद्रकली वर्मा। मैं सबसे पहले सन 2014 में SHG समूह से जुड़ी। मैं उसके पहले तो मैं घर से निकलती नहीं थी, घर में ही चूल्हा चौका तक सीमित थी। जब समूह में जुड़ी तो 10 दीदी के घर साप्ताहिक बैठक करने के लिए घर से बाहर निकलना स्टार्ट की, और जैसे घर से बाहर निकली उसके बाद हमारे गांव में 15 से 16 समूह हो गया। तो एक ग्राम संगठन का निर्माण करना है, ऐसे करके हुआ तो ग्राम संगठन बना। तो फिर हम लोग पूरा 15 समूह के दीदी एक ग्राम संगठन में जाने लगे। ग्राम संगठन के बैठक में हम लोग को एक अपने गांव के अंतर्गत क्रेडर काम करना है करके चयन किए गए। तो मैं उस टाइम मैं पढ़ी लिखी तो पहले से ही थी, और उसके बाद मैं कुछ करती नहीं थी, तो सब कोई बोले पंचायत स्तर में कि दीदी आप कर लो सक्रिय महिला का काम, आप पढ़ी लिखी भी हो और थोड़ा बोल भी लेती हो करके। तो मैं सक्रिय महिला का काम करना स्टार्ट की, जिसमें मंथली 1500 रुपये का इनकम था। उसके बाद मैं अब सक्रिय महिला बनी तो अपने गांव से निकल के बाहर क्लस्टर तक जाना स्टार्ट की। क्लस्टर हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर चंदखुरी में है। तो वहाँ मैं गई तो वहाँ पूरा ग्राम संगठन मिलके क्लस्टर संगठन बना है। तो वहाँ सभी गांव के दीदी लोग आते थे। तो फिर उसमें सब 10 गांव को देखना है आपको, तो आप अच्छा बोल लेती हो करके मेरे को बड़े वाला पद मिला, जी RBK बोलते हैं, जिसमें मेरे को 10 गांव में जाके दीदी लोग रजिस्टर कैसे लिख रहे हैं उसको चेक करना था। तो उसके लिए मेरे को 2200 रुपये मिला। 1500 से बढ़ के मैं 2200 में गई। ऐसे चलते चलते मतलब मेरा पहचान थोड़ा बढ़ते गया सबके तरफ, और ऐसी ही पहचान बढ़ा तो एक दिन मेरे को RBK के पद से निकल के 18 गांव में एरिया कोऑर्डिनेटर का काम मिला, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत
एरिया कोऑर्डिनेटर के काम की। उसमें मेरा पेमेंट 10,000 था। अब वैसे ही बढ़ते बढ़ते गई हूँ मैं, और घर में भी सब कोई सपोर्ट करने लगे कि आप बाहर निकली हो तो मतलब घर में भी मैं कुछ इनकम देने लगी। बच्चों को गवर्नमेंट से निकाल के प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लगी। बच्चे लोग भी अच्छा से पढ़ाई किए। अब उसके बाद ना मेरे को एक दिन कॉल आया एक सर से कि दीदी आप एक इंटरव्यू दिला लो जिसमें आपको ड्रोन मिलना है, तो वो ये दिल्ली से ऑनलाइन होगा आपका इंटरव्यू करके। तो फिर मैं सर ऑनलाइन इंटरव्यू में जुड़ी, सर लोग से बात किए, सर लोग मेरे से बात करके खुश हुए। दीदी आप अच्छा बात कर रही हो, आपको 15 दिनों के लिए ग्वालियर जाना है ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा, ड्रोन मिलेगा करके। तो मैं ना घर में बात की, घर वाले भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई और 15 दिनों की ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर गई। ग्वालियर में मुझे ड्रोन चलाने के लिए सिखाया गया और साथ में लाइसेंस भी दिया गया। उसके बाद मुझे दिसंबर 2022 में जब मैं यहाँ आई तो मेरे को ड्रोन मिला, इफ़को के द्वारा ड्रोन दिया गया मेरे को। और इसमें फिर 2023 में मैं फूलपुर उत्तर प्रदेश गई। करीब 3-3.5 साल से आप ड्रोन चला रही हैं। हाँ सर। अच्छा, इन 3-3.5 सालों के बीच पहले से कितना परिवर्तित हो गया आपका पूरा जीवन, आपका घर परिवार, आर्थिक क्षमताएं कितनी बढ़ गई? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है सर। 2023 में मुझे नमो ड्रोन दीदी के नाम से उपाधि मिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और तब से मुझे गांव में सब ड्रोन दीदी के नाम से ही जानते हैं। किसान लोग भी मुझे ड्रोन दीदी ही बोलते हैं। मेरे घर वाले के में आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ। मैं अपने बच्चे लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज करा रही हूँ, और घर वाले लोग तो अब मेरे से पूछ के काम करते हैं, ऐसा हो गया है। पहले तो मतलब मेरे ड्रोन ने आपको लखपति बनाया? लखपति बनाए हैं सर, बहुत। करोड़पति भी बन जाएंगी लग रहा है सर। कुछ ही दिन में करोड़पति भी बनने की है। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं सशक्त होती हैं और अपने परिवार को अपने बलबूते पर, अपने दम पर संभालती हैं। बिल्कुल। नागेश्वरी वर्मा जी, एक महिला के तौर पर जब एक महिला काम करती है तो परिवार में जो उनकी इज्जत है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आपके परिवारजन हैं, पहले की तुलना में अब कितना ज़्यादा बदलाव उनके व्यवहार में आया है? चूँकि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप एक तरह से अपने पूरे परिवार को संभाल रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो कितना बदलाव उनके व्यवहार में आया है? और आने वाले वक्त में जो दूसरी महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो भी इस काम से जुड़े और वो भी अपने आप में स्वावलंबी बने? पहले मतलब मेरे यहाँ क्या था मैम, मतलब मेरे बात को कोई दिलचस्पी ही नहीं देते थे, कुछ भी बोलती थी तो कोई सुनते ही नहीं थे ना। लेकिन अब क्या है, 2 पैसे मैं खुद कमा रही हूँ और मुर्गी पालन से भी आ रहा है, मतलब दिमाग भी थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ घर में, तो ना सब लोग मेरे बात को सुनते हैं। पहले मतलब वही मुर्गी पालन के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अब क्या है 2025 में जब बकरी पालन के लिए भी बोली ना, तो बकरी पालन वाला शेड भी मेरे यहाँ बना है अभी, और अभी 6 से 7 महीने बस हुआ है, उसको भी मतलब बेचने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी लगभग 50,000 हम लोग इनकम कमा लेंगे। और मुर्गी से तो हम लोग सालाना मतलब 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। और ऐसे अलग इनकम, जैसे मैं क्रेडर का भी काम करती हूँ, अभी पशु सखी के साथ मतलब जेंडर मास्टर ट्रेनर का काम कर रही हूँ, तो उसमें 5,000 मंथली मैं खुद कमा लेती हूँ। तो जितनी आमदनी होती है आपके समूह को आपस में बांट लेते हैं आप लोग? जी सर, आपस में बांट लेते हैं। जी सर। अंजलि जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग कौन कौन से उत्पाद बना रही हैं और कहाँ कहाँ उसका सप्लाई है? हम लोग पशु आहार बनाते हैं, जैसे आसपास के हमन के पशु पालक, मुर्गी पालक मन हमन के दाना ला ले जाते, जेमा हमन 2 प्रकार के दाना बनाथन, बिलासा गोल्ड और बिलासा सिल्वर। मतलब ब्रांड भी बना लिया आप लोगों ने? हाँ। अच्छा, हाँ, ब्रांड भी बनाए। हाँ, हम लोग पशु आहार का संतुलन बनाते हैं। संतुलन कैसे बनाते हैं? कोई कृषि वैज्ञानिक गाइड करते हैं? हाँ। आपको कोई ऐसे न्यूट्रिशियन है, कोई गाइड करते हैं ऐसा? जी, हमारे द्वारा संतुलित आहार बनाते हैं हम लोग, जैसे प्रोटीन, विटामिन, ऊर्जा, वसा,
ये सब मिलाकर हम लोग पशु आहार तैयार करते हैं। जैसे अनाज के मात्रा 3 प्रकार के अनाज डालते हैं और 4 प्रकार का खली डालते हैं और 2 प्रकार का दलहन डालते हैं और दवाई भी। जैसे अनाज में है मक्का का DDGS और मक्का का गुटन है, DRB है और राइस ब्रांड है और गेहूँ है, गेहूँ का चोकर है। उसके बाद हम लोग दलहन डालते हैं, उड़द का चुनी है, उड़द दाल का और राहर दाल का चुनी है। उसके अलावा दवाई डालते हैं। जैसे दवाई में हम लोग डालते हैं कैल्शियम पाउडर, फास्फोरस पाउडर, विटामिन A, D, E डालते हैं। उसको ईस्ट पाउडर डालते हैं, टैक्सिन बाइंडर डालते हैं और सोडा डालते हैं, नमक डालते हैं, स्वाद अनुसार गुड़ भी डालते हैं। घरेलू महिला लग ही नहीं रही है सोनाली, ये तो सारा कुछ सीख चुकी हैं, खुद लग रही है किसी। सर डालते हैं हम लोग, हाँ बनाते हैं तो दाना डालते हैं। नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी के गाइडेंस में बनाती होंगी, लेकिन आप सब कुछ जान चुकी हैं। आप अब दूसरों को गाइड कर सकती हैं। तो आप लोग किसी दूसरे समूहों को भी गाइड कर रही हैं, कुछ बता रही हैं, सिखा रही हैं उन्हें कि वो भी करें, वो भी लखपति बने। जब हम लोग एक काम शुरू किए ना पशु आहार बनाने का, तो हम लोग सोच रहे थे पहले कि कैसे करें काम को, क्या करें ऐसे। उसके बाद हम लोग बैंक से 12 लाख लोन लिए। उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को कोई भी काम करने का तरीका बताए, तो हम लोग को डॉक्टर सर है हम लोग का, वो फार्मूला देते हैं, उसके अनुसार से हम लोग दाना बनाते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से सही प्रशिक्षण अगर मिले तो हर काम बेहतर हो सकता है। उसी का एक उदाहरण है अंजलि जी। चंद्रकली वर्मा जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल होगा कि स्वयं सहायता समूह जो है उसका योगदान कितना बड़ा हो जाता है महिलाओं को सशक्त बनाने में, और इसके साथ ही जिस तरीके से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे आप अंजलि जी को देख लीजिए, इन्हें सब कुछ पता है जो ये करती हैं और दूसरे समूहों को भी ट्रेनिंग दे रही हैं, तो प्रशिक्षण का कितना बड़ा रोल होता है? पहले तो NRLM का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने महिलाओं को घर से निकल के समूह में जोड़े हैं, और समूह में जोड़ के दीदी लोग हर कोई अपना आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मशक्ति बन रहे हैं। इसके लिए हमको प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे हमारे समूह में हम लोग साबुन बनाना स्टार्ट किए, तो साबुन के लिए हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में हम लोग सीख कर आए कि साबुन कैसे बनाना है, और उन लोग रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है इसके भी जानकारी दी। अब हम लोग सब कोई अपने गांव में आके पहले तो एक जगह बनाना स्टार्ट किए, कितना क्वांटिटी में डालना है, कितना क्या चीज़ डालना है, ऐसे करके। उसके बाद सब दीदी लोग सीख गए, इतना डालना है, इतना करना है करके। उसके बाद हम लोग जो बेस था साबुन का, उसको अपने अपने घरों में ले गए और सबको एक दे दिए कि आपको 1000 साबुन बनाना है, आपको 500, 200, 400, ऐसे करके हम लोग सब दीदी मिलके अपने अपने घरों में साबुन बनाते, अपने पार्ट टाइम में, अपने काम के अलावा करके, और उसको ले जाके फिर रायपुर ज़िला में या कहीं भी ले जाके हम लोग बेचते हैं। इससे ना बहुत अच्छा इनकम हुआ है और सभी दीदी लोग आत्मनिर्भर बने हैं, और कम से कम अपनी खरीदारी के लिए तो अपने पास पैसा रहता है कि हमारा जो शौक़ है, हमको जो गहना है या साड़ी है, जो भी है वो खरीदना है, उसके लिए अपने पास हम लोग खुद कमा सकते हैं। ये हुआ है समूह में जुड़कर महिलाओं के लिए परिवर्तन। तो अभी आप अपने बच्चे को भी पढ़ा रही हैं अपनी ही कमाई से, घर परिवार भी चला रही हैं और अपने शौक़ भी पूरे कर रही हैं। आगे का क्या है सपना? आगे तो वही है सर कि मेरे बच्चे लोग अच्छा से पढ़ाई करें, अच्छा जॉब करें, नहीं तो फिर खुद का बिजनेस करें। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ड्रोन का अभी मैं चला रही हूँ, अभी तो एक ही ड्रोन है, वो ड्रोन को बढ़ा के मैं अपने बच्चे को और साथ में और ऑपरेटर वो करके अपने साथ लड़के लोगों को भी जो बेरोजगार घूम रहे हैं उसको सिखाऊं और सबको एक रोजगार दूं। यही मेरा सपना है सर। नागेश्वरी जी, आप क्या कहेंगी? अभी आप लोग जो कर रही हैं, आगे कुछ नवाचार करने की ओर बढ़ रही हैं क्या आप लोग? कुछ और नया करने की ओर समूह के जरिए? जी सर, हम लोग मतलब बकरी पालन करते हैं सर, तो उससे जो बीट निकलता है ना, तो उसका खाद बनाने के बारे में सोचे और ये प्रोसेसिंग चालू भी कर चुके हैं हम लोग। सब दीदियाँ मिलाकर अलग अलग मतलब पूरा रायपुर ज़िले से अलग अलग ब्लॉक से, चारों ब्लॉक से मतलब 2 दीदी 3 दीदी निकल के एक खाद का प्रोसेसिंग कार्य कर रहे हैं, और उसे खरीदने के लिए मध्य प्रदेश से ऑर्डर भी आ गए हैं। अभी 10 टन उसको ले जाएंगे ऐसे करके बोले भी हैं सर। और सत्यप्रकाश, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि न सिर्फ ये लोग खुद सशक्त बन रही हैं, बल्कि एक तरह से रोज़गार भी उपलब्ध करा रही हैं ताकि दूसरी महिलाएं भी जुड़ें। आपसे मेरा सवाल होगा,
कि अगले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो आप क्या सोचती हैं, अपने व्यवसाय को किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगी और क्या कुछ नया करेंगी जिससे और आमदनी बढ़े और घर वाले अच्छे से जो सशक्त बने और इसके साथ ही आप जो आपके बच्चे हैं वो और अच्छे से पढ़ाई करें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे 5 साल से मैं मतलब 3 साल से तो काम कर रही हूँ समूह में, और 5 साल के आगे के लिए सोच रही हूँ कि हमारा पशु आहार का जो काम है वो अच्छा से चले और अन्य दीदी को हम लोग भी काम या रोजगार दे सकें। आप लोग अपने समूह की तरह ही किसी दूसरे समूहों को भी ट्रेंड करके उन्हें सशक्त बनाने की ओर बढ़ रही हैं? जो ज़्यादा काम जैसे रहता है हम लोग का समूह में, तो दूसरे समूह के दीदियों को हम लोग बुलाते हैं काम करने। जैसे 7 करोड़ का टर्नओवर है आप लोगों का, उसको अगर 700 करोड़ बनाना है तो फिर और लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग अन्य समूह के दीदियों लोग को काम में बुलाते हैं, और जैसे दाना को सप्लाई करना पड़ता है तो भैया लोग आते हैं बाहर से। चंद्रकली वर्मा जी, आप लोग सशक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं किसी भी वजह से, चाहे परिवार वालों की मनाही हो या फिर उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि वो बाहर निकल कर काम कर पाएं। बहुत सारी वजह होती है। उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगी कि वो भी अपने घरों से बाहर निकलें और सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी रोजगार दें? मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग एक उदाहरण है उन लोगों के लिए। हम लोग भी वैसे घर तक चूल्हा चौका में सीमित थे। देख सकते हैं कि ये दीदी लोग घर से बाहर निकल के कितना अच्छा काम किए हैं, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कोई नहीं कर सकते। यदि मन में विश्वास, लगन और ठान ले कि हमको करना है ये काम, तो वो ज़रूर कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। और मैं सभी दीदी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे हम लखपति से करोड़पति की ओर जा रहे हैं आगे, वैसे वो दीदी लोग भी शुरुआत कर सकते हैं और लखपति से करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, वही जो घर में महिलाएं बैठी हैं और आपकी बात भी सुन रही है, जो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं जो अपने घर की महिलाओं को प्रेरित कर सकते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है आपका कि अपने घर की जो महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि वो सशक्त हों, जो चाहती हैं कुछ काम करें, लेकिन घर में सिर्फ चूल्हा चौका कर रही है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ जो पुरुष बैठे हैं उनको आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आज के ज़माना में महिला और पुरुष दोनों काम करेंगे तभी घर एक अच्छा से चल पाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी के तहत मैं हमारे किसान भाइयों को भी यही बोलूँगी कि वो जो हमारी बहनें हैं, दीदी है, उन लोगों को घर से बाहर निकाले, और हमारे जो NRLM योजना उसमें अति गरीब से गरीब परिवार को भी समूह में जोड़ना है। समूह में जुड़कर दीदी घर से बाहर निकलना सीखेगी, और उसमें जो टैलेंट होगा कौशल विकास का प्रशिक्षण करवा के उसके जो कौशल है उसके थ्रू उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और दीदी घर में ही बैठ के सिलाई के जरिए, और जिसको कंप्यूटर सीखना है कंप्यूटर करके वो अपना आगे बढ़ सकती है। सर, कौशल विकास की ज़रूरत है, कौशल प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है उन लोग को। नागेश्वरी वर्मा जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर आज कोई महिला आपसे कहे कि उन्हें काम की शुरुआत करनी है, तो आप क्या सलाह देंगी? किस तरीके से शुरुआत करे? अपने परिवार वालों को क्या बोले? समाज में किस तरीके से प्रेरणा बने? कैसे शुरुआत करे कोई महिला? मैं कोई भी दीदी को अगर कार्य करना है जैसे, तो उनको यही समझाऊंगी कि अपने समूह से जुड़कर जो प्रशिक्षण दिया जाता है, समूह के द्वारा कई प्रकार के प्रशिक्षण हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर है, सिलाई है, कढ़ाई बुनाई का कार्य है, अलग कई प्रकार के प्रशिक्षण हैं। उससे अपने प्रशिक्षण ले सकते हैं और परिवार वालों को भी अपने तरीके से समझा सकते हैं। नहीं समझेंगे तो कई योजनाएं चल रहे हैं जिसमें दीदियां खुद जाकर उसके परिवार वालों को समझाएंगे, तो ये भी सहयोग ले सकती है वो दीदी समझाने के लिए अपने परिवार वालों को, तो लेके जा सकती हैं दीदियों को समझाने के लिए अपने घर में। अंजलि जी, सवाल आपसे है, और सवाल ये है कि इन दोनों लखपति दीदियों ने तो बताया कि वो जो आय अर्जित कर रही हैं उससे क्या कर रही हैं, घर परिवार चला रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप क्या कर रही हैं और आगे का क्या प्लान है? और मैं भी ये काम करके अपने घर में, जैसे पहले खेती के काम करती थी और दूसरे के मजदूर
काम करने के लिए खोजना पड़ता था। अब मेरे को काम मिला है तो मैं काम नहीं खोजना पड़ रहा है। जैसे पशुहार का काम करते हैं तो पहले मेरे पति अकेले कमाते थे, अब मैं भी काम कर रही हूँ। जैसे कुछ भी लेना, घर के कुछ राशन सामान लेना या कुछ भी लेना पड़ता है तो हम लोग बच्चे को जैसे कापी पेन दिलाना पड़ता था, तो हम स्वयं से ले सकते हैं और अपने पति से नहीं मांगना पड़ता। जैसे घर के कुछ भी काम, फ्रिज, कूलर और कुछ भी लेना पड़े तो हम लोग अपने खुद से ले लेते हैं। अच्छा, तो ये सब आप खुद से कर पा रही हैं? हाँ, मतलब घर में सहयोग दे पा रही हैं? सहयोग दे पा रहे। हाँ। अच्छा ठीक है, आगे के लिए प्लान बता दीजिए अपना, आगे और क्या करने वाली हैं आप? मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे बाजार की मांग के अनुसार निश्चित समय या उत्पाद को बनाने के लिए निश्चित सफलता मिलती है। अच्छा चंद्रकली जी, आप एक मैसेज जो है उन महिलाओं को दीजिए जो महिलाएं आपकी तरह बनना चाह रही हो। मैं उन महिलाओं को यही बोलूँगी कि दीदी ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कोई नहीं कर सकते। घर के चूल्हा चौका से निकलकर बाहर हमको अपनी आत्मसम्मान के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए, लखपति से करोड़पति बनने के लिए अपने कौशल को निखार कर काम को आगे बढ़ाना है और लखपति से करोड़पति बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों दीदियों का। ओवर टू यू छाया। बहुत ही शानदार सेशन रहा। तो देखिए इस सेशन से तो ज़रूर आपने भी सुना और समझा होगा, तो नारी किस तरह से सशक्त बन रही है, आने वाले दिनों में बनने वाली है, वो आपको बखूबी पता चल गया होगा। और इसी बीच में बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर को, वो प्लीज़ मंच पर आएँ और आप तीनों भी मंच पर बने रहिएगा, क्योंकि अब बारी है सम्मान की। और आपने जिस बखूबी से जो काम आप कर रही हैं, जिस तरह से नवाचार कर रही हैं, अपनी नई पहचान बना रही हैं, उसे बताया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और चलिए अब सम्मान करते हैं अंजलि दीवार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो एनिमल फीड के क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं। और इसके साथ ही नागेश्वरी वर्मा जी, जिन्होंने लखपति दीदी योजना के बारे में बताया, किस तरह से वो अब लखपति बन रही हैं और बाकी महिलाओं को भी प्रेरित किया है। और इसी के साथ चंद्रकली वर्मा जी, जिनको अब ड्रोन दीदी कहा जाता है, उन्होंने बताया कि कैसे उनके गांव वाले अब उन्हें ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।